हेलो एवरीवन। आज जो हमारा टॉपिक है वो है लेवल ऑफ प्रिवेंशन का है। बहुत इजी सा टॉपिक है। आप इजीली 1 मार्क ला सकते हैं। बहुत ही आसान है। तो लेवल ऑफ प्रिवेंशन 4 टाइप का होता है। मैं जो बहुत मतलब 10 या 15 मिनट में ख़त्म कर दूंगा। ये 4 टाइप का होता है। फर्स्ट होता है प्राइमोडियल प्रिवेंशन। ये जो प्राइमोडियल प्रिवेंशन हुआ, उसके बाद आता है प्राइमरी प्रिवेंशन। उसके बाद आता है सेकेंडरी प्रिवेंशन। उसके बाद आता है टर्शियरी प्रिवेंशन। तो 4 टाइप होता है: प्राइमोडियल, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। तो ये 4 टाइप का प्रिवेंशन होता है। पहले हम प्राइमरी देखेंगे। प्राइमरी में क्या होता है कि ये होल पॉपुलेशन को फोकस करता है, नॉर्मल इंडिविजुअल को फोकस करता है। ठीक है। और ये क्या करता है? प्रिवेंशन करता है, रिस्क फैक्टर को ही प्रिवेंट कर देता है। ठीक है, रिस्क फैक्टर को ही प्रिवेंट कर लेता है। जैसे कि अगर मैं प्रिवेंट करूंगा स्मोकिंग एंड अल्कोहल को, तो मुझे कोई डिजीज नहीं होगा। आई कैन प्रिवेंट डिजीज। तो ये हो गया हमारा प्राइमोडियल प्रिवेंशन। एसेस टू सेफ वॉकिंग पाथ। अगर मैं वॉक करूंगा तो मुझे कोई डिजीज होने का चांस कम कम हो जाएगा। एसेस टू स्टोर हेल्दी फूड ऑप्शन। अगर मैं अच्छा खाना खाऊंगा तो मुझे कोई डिजीज नहीं हो सकता। तो ये हो गया हमारा प्राइमोडियल प्रिवेंशन। ठीक है, जहां पे हम रिस्क फैक्टर को ही प्रिवेंट करते हैं, रिस्क फैक्टर को। ठीक है, हम रिस्क फैक्टर को ही प्रिवेंट कर देते हैं प्राइमोडियल प्रिवेंशन पे। उसके बाद आता है प्राइमरी प्रिवेंशन। प्राइमरी प्रिवेंशन क्या करता है? ये हेल्थ हेल्थ को प्रमोट करता है। पिछले में हमने देखा कि जो प्राइमोडियल प्रिवेंशन होता है वो क्या करता है? रिस्क फैक्टर रिस्क फैक्टर को खत्म कर देता है। रिस्क फैक्टर नहीं होता। जैसे कि एग्जांपल दिया कि मैं अच्छा खाना, अल्कोहल, सिगरेट नहीं लूंगा तो मुझे कोई डिजीज नहीं होगा। तो रिस्क फैक्टर को ही मैंने खत्म कर लिया। उसके बाद आता है प्राइमरी प्रिवेंशन, जिसमें हम देखेंगे कि हेल्थ को प्रमोट करेंगे, हेल्थ को अच्छा बनाएंगे। जैसे कि वैक्सीनेशन लेंगे, इम्यूनाइजेशन लेंगे, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन लेंगे। ठीक है, हैंड वॉश करेंगे। हैंड वॉश करेंगे तो हमें कोई इन्फेक्शन वगैरह नहीं होगा। देन कुछ प्रोग्राम होता है, टोबैको फिजिशियन प्रोग्राम, ऐसे जो प्रोग्राम चलाना। उसके बाद कुछ प्रोफिलैक्सिस, विटामिन ए प्रोफिलैक्सिस लेना, आयोडीन सप्लीमेंटेशन लेना। तो ये हो जाएगा हमारा प्राइमरी प्रिवेंशन। तो प्राइमरी प्रिवेंशन में क्या होता है? हम हेल्थ को प्रमोट कर, हमारा हेल्थ को अच्छा बनाते हैं। कैसे? वैक्सीनेशन, इम्यूनाइजेशन लेके, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन लेके, प्रोफिलैक्सिस लेके, दवाई लेके। लेकिन हमें कुछ नहीं हुआ अभी तक। ना प्राइमोडियल पे कुछ हुआ था, हमने बस प्राइमोडियल पे क्या किया? रिस्क फैक्टर को कम कर दिया। जैसे कि अल्कोहल, सिगरेट हमें छोड़ दिया तो हमें डिजीज नहीं हुआ। ठीक है, तो हमें डिजीज नहीं हुआ था फिर भी हमने छोड़ा। प्राइमरी प्रिवेंशन फिर क्या होता है? हम पहले ही वैक्सीनेशन लेते हैं, जैसे ताकि हमें आगे कोई डिजीज ना हो। देन उसके बाद देन उसके बाद उसका एग्जांपल देखते हैं, इम्यूनाइजेशन जैसे कि। ठीक है, देन सेरो प्रोफिलैक्सिस, कोई प्रोफिलैक्सिस, केमो प्रोफिलैक्सिस ले रहे हैं, कोई न्यूट्रिएंट वगैरह ले रहे हैं, स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट वगैरह। ठीक है, देन बहुत सारा एग्जांपल है। हेल्थ प्रमोशन में हम देखें, हेल्थ एजुकेशन देना, एनवायरनमेंट को मॉडिफिकेशन करना, न्यूट्रिशनल इंटरवेंशन करना। ठीक है, उसके बाद आता है सेकेंडरी प्रिवेंशन। सेकेंडरी प्रिवेंशन में क्या करते हैं? स्क्रीनिंग टेस्ट वगैरह होता है। स्क्रीनिंग हम टेस्ट करेंगे, स्क्रीनिंग टेस्ट मतलब डायग्नोस करेंगे। डायग्नोसिंग जो करना होता है वो सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन होता है। केस फाइंडिंग, हम केस को फाइंड करेंगे, ट्राई करेंगे कि क्या हुआ है, कौन सा डिजीज हुआ है। ठीक है, तो डिजीज प्रोग्रेस को हम प्रिवेंट करेंगे। अगर हमें पहले ही पता चल गया कि हमें कैंसर वगैरह हो गया तो हम उसे उसका कॉम्प्लिकेशन को हम रोक सकेंगे। कैंसर तो हो चुका है लेकिन फर्दर कॉम्प्लिकेशन को हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं। ठीक है,
जैसे कि एग्जाम्पल है ये पेप्समेयर। तो पेप्समेयर डायग्नोसिस सर्वाइकल कैंसर के लिए, तो ये हो जाएगा हमारा सेकेंडरी प्रिवेंशन पे। मैमोग्राफी, ब्रेस्ट का कैंसर, कोलोनोस्कोपी, ये जो भी बीपी स्क्रीनिंग, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, जो भी यह सभी चीज आता है सेकेंडरी प्रिवेंशन। मतलब सेकेंडरी प्रिवेंशन इज डायग्नोसिस, अर्ली डायग्नोसिस। देन टर्शियरी प्रिवेंशन। टर्शियरी प्रिवेंशन पे क्या होता है, यहाँ हम करते हैं डिसेबिलिटी को लिमिटेशन। मतलब डिजीज हो चुका है, डिजीज हो चुका है, लेकिन फर्दर जो कॉम्प्लिकेशन है उसे हम ट्राई करेंगे कि नहीं हो पाए। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल है ऑक्यूपेशनल एंड फिजिकल थेरापी इन बॉर्न पेशेंट। तो बॉर्न पेशेंट बॉर्न हो चुका है, उसे हम थेरापी दे रहे हैं कुछ। देन कार्डियक रिहैबिलिटेशन कर रहे हैं एमआई पेशेंट को, मतलब एमआई हो चुका है। देन डायबिटिक फूड केयर, जैसे कि डायबिटीज पेशेंट को फूड का अल्सर होता है, तो जैसे फूड अल्सर ना हो, तो फर्दर कॉम्प्लिकेशन, डायबिटीज तो हो चुका है लेकिन हम फर्दर कॉम्प्लिकेशन को रोक रहे हैं। जो फर्दर कॉम्प्लिकेशन को रोकना होता है टर्शियरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। पेलिटेटिव केयर इन हॉस्पिस केयर, पेलिटेटिव मतलब जो पेन वगैरह, पेशेंट ठीक नहीं हो सकता लेकिन जो पेन वगैरह है वो कॉम्प्लिकेशन को हम दूर कर रहे हैं पेलिटेटिव केयर देके, ये हो जाएगा हमारा टर्शियरी प्रिवेंशन। तो हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हमें इजीली ये पता चल जाएगा टॉपिक के बारे में। व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी प्रिवेंशन। सेकेंडरी में क्या होता है, डायग्नोस, ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीज एंड रिहैबिलिटेशन, प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ गार्बेज, स्क्रीनिंग एंड केस फाइंडिंग। तो इधर स्क्रीनिंग एक डायग्नोसिस है और केस फाइंडिंग एक डायग्नोसिस है, तो सी हो जाएगा। इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मैटरनल इन्फेक्शन इज ए प्राइमरी प्रिवेंशन मेजर फॉर द मेंटल रिटार्डेशन। ये क्वेश्चन हम छोड़ देते हैं, आगे चलते हैं। द नर्स आर, ये क्वेश्चन हम बाद में करेंगे। द नर्स आर पार्टिसिपेटिंग इन ए हेल्थ फेयर एट द लोकल मॉल एंड आर गिविंग इन्फ्लुएंजा वैक्सीन। तो ये इन्फ्लुएंजा वैक्सीन दे रहा है और वैक्सीन देना होता है प्राइमरी प्रिवेंशन। ठीक है, देन द nurse is giving discharge instruction to a newly diagnosed diabetic। तो क्या हुआ है, डायबिटिक हो गया है। तो नर्स डिस्कस विद द पेशेंट व्हाट द डाइटरी इंटेक शुड बी। तो ये बोल रहा है कि जो हमें डायबिटिक हो चुका है, अब ये हम कौन सा डाइट ले तो फर्दर ज्यादा कॉम्प्लिकेशन ना हो। तो ये हो जाएगा हमारा टर्शियरी प्रिवेंशन। टर्शियरी प्रिवेंशन। देन all of the following are the primary prevention method of hypertension except। तो ये बोल रहा है कि सभी चीजें प्राइमरी प्रिवेंशन है, कौन सा नहीं है। तो जैसे अर्ली केस फाइंड डिटेक्शन, ये तो सेकेंडरी प्रिवेंशन, बिकॉज डायग्नोसिस हो रहा है, तो इधर ए हो जाएगा। बिकॉज डाइटरी फ्रीडम रेस्ट्रिक्शन, ये भी प्राइमरी प्रिवेंशन। वेट रिडक्शन, वेट रिडक्शन नहीं करेंगे तो हाइपरटेंशन नहीं होगा। इंक्रीज फिजिकल एक्टिविटी करेंगे तो हाइपरटेंशन नहीं होगा। तो ये सारी चीजें हो जाएगा हमारा प्राइमरी प्रिवेंशन, लेकिन अर्ली केस डिटेक्शन है तो सेकेंडरी, तो आंसर हो जाएगा ए। देन प्रोफिलैक्टिक, देन प्रोफिलैक्टिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विटामिन ए। तो विटामिन ए देना एक प्रोफिलैक्टिक है, मतलब एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, ये हो जाएगा हमारा स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। देन ए पैप स्मीयर इज ए कोलोनोस्कोपी एग्जामिनेशन। पैप स्मीयर देना हमारा मतलब डायग्नोसिस कर रहा है। ये मैं जल्दी से जल्दी कर रहा हूँ ताकि वीडियो लंबा ना हो। पैप स्मीयर मतलब डायग्नोसिस, तो डायग्नोसिस करना सेकेंडरी। स्क्रीनिंग ऑफ डिप्रेशन एट कम्युनिटी लेवल, एग्जाम्पल ऑफ।
डिप्रेशन को स्क्रीनिंग कर रहे हैं, डिप्रेशन स्क्रीनिंग करना, डायग्नोसिस, तो ये हो जाएगा सेकेंडरी प्रिवेंशन। देन प्राइमरी प्रिवेंशन स्ट्रेटेजी फॉर सर्वाइकल कैंसर इज, तो हम क्या करेंगे, वैक्सीन लेंगे। तो वैक्सीन देना क्या होता है, प्राइमरी प्रिवेंशन। स्क्रीनिंग हो जाएगा सेकेंडरी प्रिवेंशन, ठीक है। देन सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन क्या होता है, ये होता है अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। आप स्लो करके देख लेना, प्रैक्टिस करना। सेकेंडरी प्रिवेंशन क्या होता है, सेकेंडरी प्रिवेंशन होता है डायग्नोसिस, खत्म। प्रिवेंशन ऑफ रिस्क फैक्टर रिलेटेड टू ए डिजीज कंडीशन इज नोन एज, रिस्क फैक्टर को हम प्रिवेंट करना क्या बोलते हैं, रिस्क फैक्टर हम प्रिवेंट करते हैं प्राइमोडियल। इनमें से क्या सेकेंडरी प्रिवेंशन नहीं है, तो हेल्थ स्क्रीनिंग करना सेकेंडरी प्रिवेंशन, केस फाइंडिंग करना, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग एसटीआई, लेकिन रिकॉन्स्ट्रक्टिव सर्जरी करना है तो टर्शियरी प्रिवेंशन, तो आंसर हो जाएगा डी। मेन इंटरवेंशन इन प्राइमोडियल प्रिवेंशन इज डेक्स, क्या प्राइमोडियल इम्यून क्या होता है, इम्यूनाइजेशन होता है। पेप स्मीयर क्या होता है, ये डायग्नोसिस होता है, और डायग्नोसिस कहाँ आता है, सेकेंडरी। एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी प्रिवेंशन, अर्ली डायग्नोसिस, हॉस्पिटलाइजेशन, रिहेबिलिटेशन, हेल्थ एजुकेशन, तो हो जाएगा इधर हेल्थ एजुकेशन, तो डायग्नोसिस होता है सेकेंडरी। रिस्क फैक्टर प्रिवेंट करना होता है प्राइमोडियल प्रिवेंशन। तो बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा, तो हम इतना ही करेंगे, और बहुत सारा क्वेश्चन है, ये भी है, आप देख लीजिए। इसमें बोल रहा है कि विच द फॉलोइंग नॉट एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी प्रिवेंशन, ब्रेस्ट फेल पे एग्जामिनेशन होता है सेकेंडरी, बीसीजी लेना प्राइमरी होता है, सप्लीमेंटेशन लेना प्राइमरी होता है, स्मोकिंग फिजेशन प्राइमरी, तो ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन सेकेंडरी, तो आंसर हो जाएगा ए। हमें क्योंकि हमें पूछ रहा है कि कौन सा प्राइमरी प्रिवेंशन नहीं है, तो ए प्राइमरी प्रिवेंशन नहीं है, ए सेकेंडरी है। तो ऐसे ऑलरेडी डायग्नोसिस बहुत सारा क्वेश्चन है, तो आप करेंगे। इम्यूनाइजेशन, ये देखो बहुत आसान सा क्वेश्चन, ये क्या हुआ, इम्यूनाइजेशन प्रोसेस ऑफ प्राइमरी प्रिवेंशन, तो बहुत सारे हैं। ये देखो लेवल ऑफ प्रिवेंशन दैट इंक्लूड स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन कहाँ मिलता है, हमें मिलता है प्राइमरी पे मिलता है, ठीक है। तो ये इम्यूनाइजेशन ले रहा है तो क्या होगा, इम्यूनाइजेशन लेना स्पेसिफिक प्रोटेक्शन होता है। अगर देखो प्राइमरी के अंदर भी दो आता है, हेल्थ प्रोटेक्शन है स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, तो ये हो जाएगा स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। और लास्ट क्वेश्चन कर देते हैं, प्राइमोडियल प्रिवेंशन मीन्स क्या है, प्रिवेंशन ऑफ इमरजेंसी ऑफ रिस्क फैक्टर, रिस्क फैक्टर को ही खत्म करना होता है प्राइमरी। अगर मैं सिगरेट स्मोकिंग करूंगा ही नहीं तो मुझे कैसे सीओपीडी वगैरह होगा, तो ये हो जाएगा हमारा, मैंने क्या किया, मैंने रिस्क फैक्टर को ही नहीं अडॉप्ट किया। अल्कोहल सिगरेट ये लेना रिस्क फैक्टर है, ये सब रिस्क फैक्टर ही खत्म करना होता है प्राइमरी प्रिवेंशन। केमोप्रोफिलैक्सिस प्रिवेंशन, केमोप्रोफिलैक्सिस लेना एक प्राइमरी हो जाएगा, बिकॉज केमोप्रोफिलैक्सिस मतलब हम केमो ले रहे हैं ताकि कुछ ना हो, प्रोफिलैक्सिस ले रहे हैं ताकि कैंसर ना हो, तो ये हो जाएगा प्राइमरी। तो हम वीडियो यहाँ खत्म करते हैं, थैंक यू सो मच, प्लीज लाइक माय चैनल, सब्सक्राइब प्लीज, थैंक यू सो मच।